वेलकम स्टूडेंट्स जैसा कि हम चैप्टर 8 कर रहे थे तो चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 1 ठीक है वो हम कंप्लीट कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक बाकी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक एक्सरसाइज 1 का वो क्या था, आवर्ती जमा खाता यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट का क्वेश्चन था। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सावधि जमा खाता यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिक्स्ड डिपॉजिट का क्वेश्चन दिया हुआ है, सावधि जमा खाता का, उसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। देखिए क्या दिया है, किसान इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खाता यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में 20,000 रुपए जमा किया। तो 20,000 रुपए ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, यानी कि मूलधन कितना, प्रिंसिपल 20,000 रुपए। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में डिफरेंस क्या है। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि जैसे कि 20,000 है उसे 1 साल 2 साल के लिए फिक्स कर दिया गया है, तो वो 1 या 2 साल के बाद ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होके मिलेगा। क्लियर है ना, उसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। और रिकरिंग डिपॉजिट जिसे हम मंथली पे करके 1 साल या 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट के साथ अमाउंट लेते हैं, ठीक है, मिश्र धन को जो लेते हैं उसे हम आवर्ती जमा खाता बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 20,000 रुपए प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष यानी कि हमें टाइम दिया हुआ है, एन हमें दिया हुआ है कितना, 1 वर्ष यानी कि 1 ईयर। और एक चीज और है, रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आवर्ती जमा खाता में हम हर चीज मंथली करते थे यानी कि मासिक तौर पर, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट पर हमें ईयरली करना होगा, वार्षिक तौर पर। ठीक है ना, जैसे कि हम एन को यहाँ ईयर ही लेंगे, ठीक है, मंथ नहीं लेंगे। जैसे कि पिछले रिकरिंग वाले में, आवर्ती वाले में हम मंथ में चेंज करते थे, यहाँ पे हमें साल में ही रखना होगा। ठीक है ना, ईयरली ही रखना होगा। तो एन 1 ईयर हमें दिया हुआ है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, 16% है ना, 16% हमें दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है कि दर से जमा करते हैं यदि ब्याज तिमाही संयोजित होते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, आवर्ती जमा खाता में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन सावधि जमा खाता में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो आपको समझना होगा। देखिए सावधि जमा खाता यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में 3 केस हो सकता है। ठीक है, कि इसका जो दर है, ठीक है, ब्याज का दर वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कैसे संयोजित हो रहा है। ठीक है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है। पहला केस हो सकता है कि वार्षिक हो यानी कि ईयरली, ईयरली को हम एनुअली भी बोल सकते हैं। ठीक है, एनुअली, एनुअल यानी कि ईयर है ना, तो एनुअली जिसे हम वार्षिक बोल सकते हैं हिंदी में। तो एनुअली वार्षिक तौर पर संयोजित हो सकता है, पहला केस। दूसरा हो सकता है अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं हाफ ईयरली, या एवरी 6 मंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, हर 6 माह में, इसे हम 6 माही बोलते हैं। ठीक है, एवरी 6 मंथ भी बोल सकते हैं, 6 मंथ। अब तीसरा क्या होगा, त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली, हर 3 महीना हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्वार्टरली, त्रिमाही। क्लियर है, तो ये 3 प्रकार से संयोजित हो सकता है ब्याज। ठीक है, कैलकुलेट हो सकता है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ये एनुअली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली के तौर पर कैलकुलेट होगा। समझ में आ रहा है ना, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे हमको समझ में आती जाएंगी चीजें। सबसे पहले आप समझिए कि अगर एनुअली होगा तो क्या फर्क होगा, हाफ ईयरली होगा तो क्या फर्क होगा, और क्वार्टरली होगा तो क्या फर्क होगा, तीनों में फर्क क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो देखो अगर एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, वार्षिक कैलकुलेट हो रहा है, वार्षिक संयोजित हो रहा है अगर ब्याज, तो हमें एन और आर में चेंजेस आएगा यानी कि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। देखो अगर एनुअली होगा ना तो जो एन होगा टाइम वो वैसे का वैसा ही रहेगा, और जो आर होगा वो भी वैसे का वैसा होगा, यानी कि नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, 6 माही संयोजित हो रहा है, तो जो एन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, गुणा हो जाएगा 2 से, और जो आर है वो भाग हो जाएगा 2 से। ठीक है ना, और अगर क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है यानी कि त्रिमाही, तो एन जो है वो 4 से गुणा हो जाएगा, और जो आर है वो 4 से भाग हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बस थोड़ा समझना होगा, थोड़ा सा याद रखना होगा, माइंड में रखना होगा, दिमाग में। ठीक है, कि अगर एनुअली वार्षिक संयोजित हो रहा है इसका जो ब्याज है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही जो एन दिया उसी को लेकर चलना है, जो आर दिया उसी को लेकर चलना है। लेकिन अगर बोल दिया गया जैसे कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है तिमाही, तिमाही संयोजित हो रहा है यानी कि ये
तो हमें जो भी n दिया है ना उसे 4 से गुना करना होगा और जो भी r दिया है उसे 4 से भाग करना होगा। याद रखिएगा कि n टाइम को हम गुना करेंगे और जो r रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर है, उसे हम भाग करेंगे। ठीक है, अगर एनुअली होगा, वार्षिक होगा, तो एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन हाफ ईयरली 6 माही होगा तो 2 से गुना 2 से भाग करेंगे और क्वार्टरली में 4 से गुना और 4 से भाग करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो इसके हिसाब से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा से समझ में आएगा, क्लियर आते जाएगा। इसका यूसेज जब हम देखेंगे, इसका यूज देखेंगे तब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया तिमाही कैलकुलेट हो रहा है। देखिए यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है, ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है? तिमाही, यानी कि थर्ड केस क्वार्टरली, है ना। तो क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो कि त्रिमाही संयोजित हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं तिमाही संयोजित। ठीक है ना, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, हम ये लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। ब्याज त्रिमाही संयोजित होने पर क्या हो जाएगा, n जो है वो 1 था, वो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 4 से। तो 1 ईयर था, 1 ईयर था, वो हो जाएगा 4 ईयर। ठीक है, और जो r 16 था वो डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो 16 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, 4 4 यानी कि 4, और ये क्या होगा, परसेंट, 4% हो गया। क्लियर है, समझ में आया? तो ऐसा चेंजेस होगा, समझ में आया? अब ये तो हो गया। अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो अमाउंट का फॉर्मूला मिलता है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा जमा खाता है, सावधि जमा खाता, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट हिंदी में इसे हम लिखेंगे सावधि जमा खाता। क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है P सामने होगा इन ब्रैकेट 1 + R/100, और इसे हम स्मॉल r लिख लेते हैं जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ पे जो पावर होगा वो होगा n। समझ में आ रहा है ना? तो ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये कब होगा, सावधि जमा खाता, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में। क्लियर है? अब यहाँ पे वैल्यू रखते जाते हैं, अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि डायरेक्ट मिश्र धन मिलेगा हमें यहाँ से। तो A = P, तो P कितना है, 20,000 इन ब्रैकेट 1 + R कितना है, R देखिए पहले जो भी था, लेकिन कैलकुलेट कैसे हो रहा है, तिमाही संयोजित हो रहा है, तो R और N को इसको लेकर चलना होगा, ना कि इसको। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है N और R का, क्योंकि तिमाही संयोजित हो रहा है, तो नया N और नया R जो बना है उसे लेकर चलना होगा। ठीक है, तो R कितना हो गया, R 4 है, तो 4/100, और N कितना है, 4 है, तो ये हो गया। क्लियर है? तो ये कैंसिल होगा आपस में, ये होगा 4 एकम 4 दूनी 8, 25। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो A = क्या हो जाएगा, 20,000 गुणा, इसको एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 25 और 1 26, 26/25 आएगा ये। ठीक है, 26/25 आएगा जब इसको एलसीएम लेके लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे। जो कि पावर 4 है तो 4 बार लिखेंगे उसी चीज को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25। ये 4 बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर 4 है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 26/25 आएगा, जो कि पावर 4 है, तो इसको 4 बार लिख दिया। क्लियर है? अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो ये 5 से कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा अगेन। ठीक है ना, तो जो कैंसिल होते जाएगा उसको कैंसिल करेंगे, सॉर्ट करेंगे, फिर बाद में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 23,397, 23,397.97 17 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, जब इसको कैंसल आउट करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आएगा, वो होगा अमाउंट मिश्र धन। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी के जैसे ही बनेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 7 को एडिट करके ही बना लेता हूँ। ठीक है, यानी कि इसी को मिटा के, क्योंकि खाली आंकड़ा बस अलग है। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, वो बस अलग है, फिर बाकी कॉन्सेप्ट तो वही होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो संयोजित होगा, जो कैलकुलेशन होगा, वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो हम इसी को एडिट करके बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपए बोला गया है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए ये हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए टाइम दिया हुआ है। तो टाइम n दिया हुआ है, कितना, 1 वर्ष 6 माह, यानी कि 1 ईयर एंड 6 मंथ।
क्लियर है ना, 1 ईयर 6 मंथ। 1 ईयर 6 मंथ मतलब क्या होता है, 1.5 साल ही तो होता है, क्योंकि एक साल में तो 6 महीना होता है, तो एक साल तो कंप्लीट है और एक साल का आधा यानी कि 1.5 साल, ठीक है ना। तो इसे हमें किस में लिखना है, हमें पता है कि फिक्स डिपॉजिट में, सावधि जमा खाता में हमें सबको ईयरली में लेकर चलना होता है, वार्षिक तौर पर, ठीक है। तो ये जो मंथ है उसे पूरा अपने को वार्षिक लेना होगा। तो वार्षिक में क्या हो जाएगा, देखो ये 1.5 साल ही है, ठीक है। तो 1.5 साल को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.5 को क्या लिखते हैं, 1/2, ऐसा ही तो लिखते हैं ना, एक और आधा, समझ में आ रहा है ना। तो 1/2 ईयर्स हम लिख सकते हैं। और इसको एक तरीका और है, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 एकम, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 धन 1 3, 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 साल हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। 3/2 ईयर्स ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे और क्या दिया है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो आर कितना दिया हुआ है, 8% हमें दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो ब्याज है वो कैसे संयोजित हो रहा है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, वो हमको देखना होगा। तो देखिए क्या दिया, सावधि जमा खाता है यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, यहाँ भी जो ब्याज है वो तिमाही संयोजित हो रहा है, ठीक है। तो तिमाही संयोजित यही चीज चलेगा, है ना, जिसे हम लिख सकते हैं इंग्लिश में क्वार्टरली कैलकुलेटेड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, ठीक है। थर्ड केस अगेन वही सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में था। तो हमको क्या करना होता है, अगर क्वार्टरली कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट, तो n को 4 से गुना और r को 4 से भाग। तो n क्या दिया था, n दिया था 3/2, ठीक है ना। इसको जब कैलकुलेट किए, इसका मतलब 1.5, और 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3/2 को हमें इंटू करना होगा 4 से, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा 6, तो n क्या हो जाएगा, 6 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं r को 4 से भाग करना होगा। तो r दिया था 8, तो 8 भागे 4, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2, और r कितना परसेंट में, 2% हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे ये डाटा को लेके, ठीक है, ये वैल्यू को लेके। तो ये जो मान दिया उसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो अमाउंट आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा डायरेक्ट। तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है हम देखते हैं, तो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 1 लाख, 1 प्लस आर क्या दिया वो देखते हैं। देखो 8% पहले था, लेकिन जो कि बोला है कि क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, त्रिमासिक, तो आर क्या हो गया, 2% हो गया, तो 2/100, और एन का वैल्यू क्या है, तो एन का वैल्यू 6 हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 50। इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, 50 और 1 51, 51/50, 51/50 होगा, जो कि पावर 6 है, तो 6 बार गुना होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू 1 लाख गुना ये क्या होगा, 51/50 का पावर 6, ठीक है। तो पावर 6 है, तो इसको मैं 6 बार लिख सकता हूँ। एक 2 3 4 5 और एक बार और। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 0 कैंसिल, 1 2 3 4 5 0 कैंसिल। अब जो भी बचा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये सभी को इंटू करेंगे, ऊपर वाले का और नीचे वाले का इंटू करेंगे, और फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फिर जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1,12,616, ठीक है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1,12,616 1,12,616.24 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,12,616.24 रुपये। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न। और एक्चुअली मैं सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसको मैं चेंज नहीं कर पाया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से बनेगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति सावधि जमा खाता यानी कि फिक्स डिपॉजिट में 4% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि हमें आर दिया हुआ है 4% फिक्स डिपॉजिट में, ठीक है। और आगे क्या दिया है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए बोला, यानी कि एन हमें दिया 2 ईयर्स। और क्या दिया है हमें, आगे दिया हुआ है 2 लाख रुपए निवेश करता है, यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन कितना दिया, 2 लाख रुपए निवेश करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ब्याज की गणना कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। तो उसे
निवेश करते हैं तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है? वार्षिक, यानी कि एनुअली, फर्स्ट केस। और हमें पता है कि वार्षिक संयोजित होगा अगर इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट होगा, तब टाइम और रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो दिया है उसी को लेकर ही बनाना है अपने को, तब फिर तो बिंदास। ठीक है ना, अपने कोई 2 से गुणा भाग, ऐसा 4 से गुणा भाग करने की जरूरत नहीं। अगर वार्षिक कैलकुलेट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट, है ना। फिक्स डिपॉजिट का क्वेश्चन है, सावधि जमा खाता लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे, सावधि जमा खाता। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? P इन ब्रैकेट 1 + R अपॉन 100 पावर n, ये तो होता है। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू P कितना दिया हुआ है? 2 लाख, क्लियर है। और 1 + R, रेट कितना दिया हुआ है? 4%, जो कि हमको वही लेकर चलना है क्योंकि एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, तो कोई 2 गुना भाग करने की जरूरत नहीं या 4 को गुना भाग करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, तो जो डाटा दिया है उसी को हमको लेकर चलना है। और n कितना दिया है? तो n 2 साल का दिया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू ये हो जाएगा 2 लाख। और देखो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, 4 एकम 4, 25 चौक 100, तो 25 एकम 25, 25 और 1 26, 26/25 आएगा, 26/25। और जो कि पावर 2 है, यानी कि 2 बार लिखेंगे उसी चीज को, तो 26/25 इंटू 26/25। तो क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू, ये 25 और 2 लाख को कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये कैंसिल करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 2,16,320। ठीक है, 2,16,320 रुपीज़। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे इसका अमाउंट, मिश्र धन, आंसर। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा क्लास 10 CG बोर्ड वालों के साथ। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए। और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।